नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपको हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन पाठ 8 कक्षा 8वीं। वैसे तो हम पत्र लेखन पाठ पहले भाग में पढ़ा है। पत्र को कैसे लिखना चाहिए और कैसे कारण देते हुए वही विधि को अपनाना चाहिए, ये तो हम पहली भाग में जान चुके हैं। अब हम चलेंगे पत्र लेखन पाठ के प्रश्नोत्तर विधि की ओर। अभ्यास, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। छुट्टी पत्र कौन लिख रहा है? उत्तर, छुट्टी पत्र सुधा लिख रही है। दूसरा प्रश्न, सुधा छुट्टी पत्र किसको लिख रही है? उत्तर, सुधा छुट्टी पत्र कक्षा अध्यापक को लिख रही है। तीसरा प्रश्न, सुधा कितने दिनों की छुट्टी मांग रही है? उत्तर, सुधा 3 दिनों की छुट्टी मांग रही है। चौथा प्रश्न, सुधा छुट्टी क्यों मांग रही है? उत्तर, भाई की शादी में भाग लेने के कारण सुधा छुट्टी मांग रही है। तो यहाँ पर उपर्युक्त विषय के इससे संबंधित आपको अगर पत्र लिखना है तो आप उपर्युक्त विषय के संबंध में मेरे भाई की शादी में भाग लेने के कारण दिनांक से दिनांक जो भी दिनांक डालना है वहाँ पर डालकर दिनांक से दिनांक तक मैं पाठशाला नहीं आ सकता या आ सकती, कृपा करके आप मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान कीजिए। धन्यवाद सहित इस प्रकार आप लिख सकते हैं। जो कोई भी पत्र लिखना है तो सिर्फ कारण चेंज करने से पत्र आराम से आप लिख सकते हैं, छुट्टी पत्र। अभी यहाँ पर दूसरा देखिए। मान लीजिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यही कारण देकर 4 दिनों की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधान अध्यापक को छुट्टी पत्र लिखिए। यहाँ पर फर्स्ट दिनांक डाला है 7/12/20। प्रेक्षक सोमनाथ, 8वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल हासन। सेवा में प्रधान अध्यापक, सरकारी हाई स्कूल हासन 20। आदरणीय महोदय, विषय 4 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु। उपर्युक्त विषय के संबंध के आपसे निवेदन है कि दिनांक 8/12/20 से दिनांक 11/12/20 तक मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस कारण डॉक्टर की सलाह अनुसार मुझे आराम करना है, इसीलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता। अतः आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी छात्र सोमनाथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी कारण को बता सकते हैं आसानी से। मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण, अथवा हम कह सकते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं आने से अस्वस्थ होने के कारण मैं पाठशाला नहीं आ सकती या आ सकता। नहीं तो मुझे पेट दर्द होने के कारण मैं पाठशाला नहीं आ सकता, सर दर्द होने के कारण मैं पाठशाला नहीं आ सकता। कारण को बदलाते हुए आप मैं दिनांक से दिनांक तक यह रखना मन में ज़रूरी है। नीचे लिखे छुट्टी पत्र को क्रमानुसार लिखा गया है। यहाँ पर क्रमानुसार लिखा गया है, जैसे कि डेट डाला है। वहाँ पर प्रेक्षक सुधा, 8वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल मैसूर। सेवा में प्रधान अध्यापक, सरकारी हाई स्कूल मैसूर। आदरणीय महोदय, विषय छुट्टी के लिए प्रार्थना हेतु। उपर्युक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 1/10/17 से दिनांक 6/10/17 तक मेरे भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जा रही हूँ, इसीलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 6 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित आपके आज्ञाकारी छात्र या छात्रा सुधा। अभिभावक के हस्ताक्षर। शब्द और अर्थ का सही मिलन किया गया है। छुट्टी यानी फुर्सत, शादी, विवाह। आदरणीय, गौरवशाली, कृपा, दया। प्रेषक, भेजने वाला। नमूने के अनुसार शब्द बदलिए। यहाँ पर महोदय करके है तो महोदया।
सदस्य सदस्या, प्राचार्य प्राचार्या, छात्र छात्रा, शिष्य शिष्या। नमूने के अनुसार वाक्य बदलिए। उदाहरण देखिए, मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ। तो यहाँ पर पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है, जा रहा हूँ, रहा यानी लड़का, मैं बेंगलुरु जा रही हूँ, जा रही यानी स्त्रीलिंग, यहाँ पर लड़की का संबोधन हुआ है। दूसरा, वह विद्यालय जा रहा है। इसी प्रकार हम क्या करना है, वाक्य को बदलना है। वह विद्यालय जा रही है, जो पुल्लिंग है उसे स्त्रीलिंग में बदलना चाहिए। वे खाने के लिए जा रहे हैं, वह खाने के लिए जा रही है। आप बाजार जा रहे हैं, आप बाजार जा रही हैं। माता पिता के साथ यात्रा पर जाने के लिए 5 दिनों की छुट्टी की प्रार्थना करते हुए छुट्टी पत्र लिखिए। दिनांक 1/9/17। प्रेषक शांभवी 8वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल मैसूर। सेवा में प्रधान अध्यापक, सरकारी हाई स्कूल मैसूर 10। आदरणीय महोदय। इस प्रकार आप छुट्टी पत्र लिख सकते हैं। 2-3 छुट्टी पत्र का उपयोग किया गया है यहाँ पर। इसे आराम से अपनी नोट में लिखकर बहुत सरलता के साथ आप इसे सीख सकते हैं। कोई भी एक पत्र लेकर कारण को बदलाते हुए वही एक पत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। परीक्षा में आप सिर्फ एक पत्र को सीखना चाहे, कारण बदलाकर आप लिख सकते हैं। उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 2/9/17 से दिनांक 6/9/17 तक मुझे अपने माता पिता के साथ यात्रा जाना है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारी छात्रा शांभवी। अभिभावक के हस्ताक्षर। ये था हमारा 8वीं कक्षा का छुट्टी पत्र पाठ। यहाँ पर किस प्रकार हम छुट्टी पत्र लिखना चाहिए, छुट्टी पत्र के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं, ये सब मैंने पहले भाग में बताया था। दूसरे भाग में छुट्टी पत्र के हम प्रश्नोत्तर विधि यानी अभ्यास को हमने जाना है। यहाँ तक के लिए था छुट्टी पत्र पाठ। अब हम मिलेंगे दूसरे पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।